इस तालाब का शायद विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है, मुस्लिम आबादी में आता है जिससे 1 फुट दूर बचा हुआ है। नागौर में ना कुछ भी विकास नहीं हुआ, 1% भी। प्रशासन को किया, प्रशासन ने कहा कि हम करेंगे जल्दी जल्दी इलाज का, पर कोई नहीं आता काम करने के लिए। यहाँ पे तो सब आके गए, हनुमान बेनीवाल जी भी आके गए, समाधान कोई नहीं हो रहा। कोई मरेगी करेगी, जब कुछ होगा उससे पहले कुछ नहीं होगा। यहाँ पे उड़ी गिरा, कोई मोटी जना नहीं हो पर जान दे वहाँ। वो सामला मकान पूरा फट गया बीच बसों। थोड़ी देर में ये भी पूरी मजार और मस्जिद भी गिराने के अंदर चली जाएगी। हमारा खुद का घर पूरे दीवार के ऊपर, हमारा घर खाली है। जान वोटों को देवे वोट हो बेटे सगला जा। और भी शहर में लोग डूब रहे हैं, उनके मकान हैं, उनको बचाना जरूरी है। या कौन सा कोई मर रहा है, ये बोलते हैं वो यहाँ के। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको मारवाड़। राम राम सा झलको मारवाड़ में आप रोज स्वागत है। मैं मेघराज सिंह। तो आप देख रहे हो नागौर शहर का है हालात है। वो नागौर शहर को गिनानी तालाब है, वो दीवार वापस टूट चुकी है। ना कोई प्रशासन ध्यान दे रही है, ना कोई सरकार ध्यान दे रही है। और हालांकि नया सभापति आज ही बना है, वो क्षेत्र गिनानी तालाब है। तो आप प्रशासन वगैरह ने क्यों कौन किया? प्रशासन को किया, प्रशासन ने कहा कि हम करेंगे जल्दी जल्दी इलाज का। कोई बड़ी जनानी पब्लिक कोई मरेगी करेगी, जब कुछ होगा उससे पहले कुछ नहीं होगा। यहाँ पे कोई ध्यान दे रही है? कौन दे रही है भाई साहब? कोई कौन है भाई, मैं खुद ही दे रहे हैं। इतना दिन हो गया, मैं तो परेशान हो गया भाई। कोई नहीं आवे, कोई ध्यान दे रही है? कोई कौन दे रहे जान, सब ने कह परेशान हो गया मैं। साहब है मोहन लाला खुद जान दे रहे हमें, और कोई जान कौन दे बेटा। जान कर दे, बड़ी जनानी होनी बात। हाँ पे उड़ी गिरा, कोई मोटी जना नहीं हो पर जान दे वहाँ। प्रशासन कहीं ध्यान दे रही है? क्योंकि जल भराव तो खतरनाक, नागौर की स्थिति खराब है। यहाँ पे तो सब आके गए, हनुमान बेनीवाल जी भी आके गए, मितु बोतरा जी भी आके गए, बहुत जने आके गए, लेकिन समाधान कोई नहीं हो रहा। 6 दिन से सब मोहल्लावासी सब लगे हुए हैं, अब यही सहायता कर रहे हैं और बाकी कोई नहीं आ रहा, तो देख के जा रहे हैं वापस। ना कोई सुना बताया कि अगर दीवार वापस टूट चुकी है। अभी 6 फुट दीवार और अंदर गई है, टूट रही। अगर ये प्रशासन पहले ध्यान दे लेता ना शुरू के दिन, तो अभी तक और आगे क्या कर रहे हैं कि मस्जिद कब पड़े यहाँ से, या ये रास्ता कब बड़ा हो, या इसका ये लेना देना है, और कुछ मतलब नहीं है। अभी तक कोई दुर्घटना नहीं हुई, ये उड़ी कर इंतजार कर रहे हैं कि बड़ी दुर्घटना हो फिर हम यहाँ पे आए। आगे प्रशासन वगैरह का ही प्रशासन कह रहा है कि 10 करोड़ का बजट पास हो जाएगा, इतना पाल वहां से लेके यहाँ तक पाल बनाएंगे, लेकिन ये पाल सही नहीं कर रहे, वो क्या बनाएंगे वहां से लेने यहाँ तक। कितना करोड़ को बजट पास? 10 करोड़ बता के गए यहाँ पर। 10 करोड़ बता रहे? हाँ 10 करोड़ बता के गए कि इतना खर्चा होगा, वो होगा। वो बोल रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए लगेंगे इसमें। तो हमने बोला हमें मिट्टी के कट्टे ला के दे दो, वो हम लगा देंगे खुद। अच्छा 10 करोड़ की जरूरत को नहीं? 10 करोड़ की अभी तो जरूरत नहीं है। देखो निर्माण तो इसका कराना पड़ेगा, लेकिन इसका जो रोग है, जो बजरी आ रही है आगे से और रोड धस रही है, तो उससे क्या है कि बजरी के कट्टे लगा देंगे ना, तो उससे रुक जाएगी। वो एक गिनानी तालाब हो, आसपास मकान की भी नींव कमजोर होती हुई, वो सामला मकान पूरा फट गया बीच बसों, उधर खाली कर गए सब, उधर मकान सब खाली है। वो सब बेचारे उधर नहीं खोलने जा रहे हैं। नागौर के सभापति कहना कि नागौर में जोरदार विकास हुआ है। सभापति ने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो बोल रहा हूँ जो अभी कृपाराम जी चले गए, उनको आत्मा को शांति मिले। अगर कृपाराम जी होते ना तो हमें इतना दुख देखना ही नहीं पड़ता। कृपाराम जी ने बहुत काम कराया इधर, ये गिनानी उन्हीं की बोलो साफ हुई थी, नहीं तो कभी देखने को नहीं मिला। वाइस चेयरमैन जी हैं, एक फोन पे आ जाते हैं। वो वाइस चेयरमैन जी हैं, वो एक फोन पे आ जाते हैं। जब भी बुलाओ उनको, आधी रात को भी बुलाते हैं तो आ जाते हैं। ऐसा अगर चेयरमैन होता ना तो नागौर का विकास होता। नागौर में ना कुछ भी विकास नहीं हुआ, 1% भी विकास नहीं हुआ। तो कितनी समस्या आ रही है तालाब की वजह? यहाँ पर तो काफी बरसों से समस्या आ रही है यहाँ पे तो, ठीक है। इस तालाब के अलावा नागौर का हर तालाब ना विकास की राह पकड़ चुका है, लेकिन इस तालाब का शायद विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है, मुस्लिम आबादी में आता है। इस तालाब के अलावा नागौर का हर तालाब पे विकास कार्य हो चुका है। मुस्लिम आबादी क्षेत्रों का मतलब शायद इसी वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। आप खुद देख लो, प्रशासन ने ज्ञापन दियो, कौन दियो? प्रशासन को खुद को नहीं दिखता क्या? हमेशा आते हैं, हमेशा बारिश में कभी कुछ टूटता है, कभी कुछ टूटता है। बस ये तालाब है ना पूरी तरह गंदा हो चुका है। ये गंदा नाला की तरह रूप ले चुका है बिल्कुल। इसमें कि ना पीने के लायक है, ना जानवर रह सके, ना कुछ रह, बिल्कुल गंदे तरह पानी रह गया है। तो चाचा मतलब हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, घर की नींव कमजोर हुई है, और बेजगह आप घर देख रहे हो, तो घर छोड़ गया हुआ, मतलब छोड़ के बात सही है आपकी। ये नगर परिषद है, ये सब मिल भरा के जगह जगह लोगों को जमीन बेच दी, अब रंगो खत्म हो गया जो इस तालाब का। 1 साल पहले से हमने ज्ञापन दिया था, वहां से फोटो खिंचवा के। जब ये पिलर बने हुए ना, नीचे से सब पानी से धोते हो गए, और कहा था कि देखो गिरने वाली, इसका कुछ करो कुछ करो। अभी तक किसी ने नहीं सुना। खान साहब लाग रहे हो कि बड़ी जनानी को होने के बाद में प्रशासन ध्यान दे। इतनी बड़ी हानि होगी फिर जाने दे रहे हैं। अभी कोई इंसान मर जाए या कुछ भी हो जाए तो क्या कर लो? मस्जिद नुक्कड़ तक टूट चुका है दीवार, किसी वक्त भी हानि हो सकती है बड़ी। हो सकता है कोई मस्जिद में नमाज पढ़ता हो तो उस तरफ भी हो रहा है, उस तरफ ध्यान देना चाहिए किसी को।
प्रशासन की लापरवाही जनहानि हो जाएगी। मस्जिद से 1 फुट दूर बचा हुआ है, अरे छेंची में बचा हुआ है। अभी थोड़ी देर का और मसला, तेल आ गई, थोड़ी देर में ये भी पूरी मजार और मस्जिद भी गिरानी के अंदर चली जाएगी। प्रशासन की इतनी लापरवाही, बड़ी जनहानि हो जाएगी, लोग मर जाएंगे, उसके बाद भी आएंगे, सहानुभूति हासिल करेंगे, उससे पहले कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। नागौर वार्ड मेंबर 1 का जगह वार्ड सदस्य है और नगर परिषद का जगह उपसभापति है, वे मौजूद है, बात करा। सर, इतनी बड़ी जनहानि होगी, सरकार प्रशासन वगैरह कहीं कर रही है नागौर को? देखिए, एक्चुअल में सरकार तो सबको पता है कि जब इतनी बड़ी जनहानि होगी, सरकार ने अभी तक इस तरह कोई विशेष रूप से रुझान पैदा नहीं किया। जिम्मेदारी होती है नागौर शहर के अंदर जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, सरकार को जब बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करना था तो प्रभारी मंत्री यहाँ आते, आखिर जो सबसे बड़ी विकट समस्या है इसका तुरंत समाधान करना चाहिए था। बाढ़ से इस घाव को रोकने के लिए बड़े बड़े कट्टों की उनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। केवल इंजन की सरकार है, नागौर का सभापति भी बीजेपी का, राजस्थान में भी बीजेपी, देश में भी बीजेपी, तो उनको इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस मामले के अंदर जो हालात हैं उन हालात को तुरंत जायजा लेना चाहिए और उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। हमारा खुद का घर वो दीवार के ऊपर, हमारा घर खाली है, हम तो आप दो बार अभी हम मेजर करीब आ गए, तो बल्दी मकान का मिलने वाले की है, बाकी पूरा घर खाली करके वहाँ गए, अभी तक कोई नहीं है यहाँ तक ही। देख लो प्रशासन वगैरह क्या कर रही है? नहीं फेंके प्रशासन तो प्रशासन आने से कुछ नहीं होगा, प्रशासन आने से कुछ नहीं होगा, प्रशासन काम करना जरूरी है। आए हरेंद्र जी आए, सब आए चुपचाप वापस चले गए। मोहल्ले वाले लगे हुए हैं, सब कट्टे वो डाल रहे हैं, भर्ती खुद डाल रहे हैं, अभी आप देख लो सब मोहल्ले वाले काम कर रहे हैं। और अभी इस दीवार के उधर तो कुछ भी नहीं किया गया, उससे भी ज्यादा दीवार पड़ी हुई है वो पूरी। कोई ध्यान दे रही है? कौन दे रही है ध्यान? कौन ध्यान? वोटों को देवे, वोट हो बेटे सकला आ जाओ बेला और પછી कोई ध्यान दियो को नहीं। 3 दिन तो नेता लोग पधारे हटा। सभापति 5 साल में कितनी बार आएगा? एक बार होने हटे तो मैं तो कौन देखेगा? कौन है? वो लाइट लगी थी ना एक बार, वो लाइट लगी थी ना, उस बार एक बार आए थे, फोटो खिंचाए थे, चले गए। और यहाँ पर है ना 4-5 दिन हो गए, 6 दिन सदाकत भाई है ना वाइस चेयरमैन, ये मौजूद है यहाँ, हर वक्त मौजूद रहे यहाँ, और कोई नहीं है। एक मकबूल साहब आते, 2 जने ही है, इनके अलावा कोई नहीं है। आपका छोड़ियो मकान हो, जिस दिन बरसात आई ना उसी दिन मकान शाम को खाली कर दिया हमने, पूरा खाली करके सब वहाँ ले गए, बच्चों को और सबको। अब 2 जने रहते हैं, मम्मी पापा, वो भी रात को सोते नहीं है, दिन के टाइम रहते हैं घर के। तो बंद क्यों रख रहे हो? बड़ी जनानी हो जाए। अंदर ही रहते हैं वो बाहर रहते हैं, पास में बाहर बैठे रहते हैं। क्योंकि आपको घर तालाब के किनार में आते, तो हालांकि नीवा तो कमजोर हो रही है, फुल पानी पूरा नीवा कमजोर है इसकी। टेढ़ दी अभी तो हमने कल अर्जेंट में ना कारीगर बुलाए और फटाफट हमने खुद मसाला फेंका, ठेर तक लगा के पूरा प्लास्टर किया हमने। कोई भी समझ लो कुछ नहीं है। ये ठीक है, आदमी घर के थे, मजदूर भी तो आ गए, ये तो चलती बारिश में कोई नहीं आता है काम करने के लिए भी। अर्जेंट में प्लास्टिक लाए हम, पूरा ठेर से वहां से लेकर यहाँ तक पैक किया इसको हमने, कि कुछ तो बचेगा पानी यहाँ से। एसडीएम साहब कहीं क्यों? तुरंत कट्टे मंगाए, हाथों हाथ कट्टे मंगवाओ तुरंत। वो हाथों हाथ आदमी बुलाए, सब EWL सब आए वहाँ, हाथों हाथ उनको बोला कि फटाफट लगाओ कट्टे, जितनी जरूरत लगती है, 500, 1000, 2000, 10,000, इनको बंद करो। तो उन्होंने कितने कट्टे मंगाए। और बाकी पंप का बोला था 24 घंटे का, 24 घंटे पंप तो आ गया, बाकी वो पंप 2 दिन से स्टार्ट नहीं हुआ, इनसे 2 दिन लगा हुआ रहा। फिर शाम के टाइम है ना, कल जनरेटर वाला डीजल वाला लेकर आए, ये चालू हुआ वापस। 2 दिन पहले चालू हो जाता, 3 दिन पहले तो कितने पानी से खत्म हो सकता था। ये पानी को निकाल है को नहीं? पानी निकाल था इसका, लोगों ने मकान बना लिए, अब जितना होता है ना पानी टकरा के सब यहाँ जाता है। और गंदा पानी तो इसके अंदर 24 घंटे चालू है। और भी शहर में लोग डूब रहे हैं, उनके मकान हैं, उनको बचाना जरूरी है। या कौन सा कोई मर रहा है, ये बोलते हैं वो यहाँ के, कि यहाँ कौन सा कोई हो रहा है, दीवार गिर गई बनवा देंगे। और मस्जिद के पास जो अभी आपने देखा है ना, वहां पर हमने हमारे निजी पैसे से 8-10 टोले रेत की नकाई और रेत के कट्टे भर के भी हमने हमारी जेब से कट्टे भर के जमाए। वो प्रशासन जो भी आता है वो कहता है वहाँ कट्टे आएंगे, आप ट्रैक्टर ले जाओ और आप भर के ले आओ, 5-6 बंदों को ले जाओ। अब हम कहाँ तक लेके आएंगे वहां से ट्रैक्टर भर गए ना। उसने रात को 12 बजे हमारे मोहल्ले से ट्रैक्टर गया, लड़के गए 10-15, वहाँ गए, वहाँ जाके ट्रैक्टर भरा और खुद नाके ला कर डाला। नागौर के प्रशासन ने कहीं अपील करना चाहो? तो नागौर के प्रशासन और राज्य सरकार से एक अपील करनी चाहते हैं कि या तो MP कोटा या MLE कोटे से पैसे पास करके कैसे भी करके, और इसको पूरा RCC का कोड बनाया जाए जो हमेशा के लिए 100 साल तक कहीं नहीं जाए, ऐसा बनाया जाए इसको। हम बस यही अपील करना चाहते हैं, जितना भी कोर्ट है। नीवा कमजोर, ये मस्जिद खतरा में, ये इधर का खतरा में, हमारे बच्चे करना रहे हुए कहीं अंदर पड़ गए तो कैसी होगी। सब दिन परेशान हो गए, पकड़ पकड़ के उनके पढ़ने, कोई नहीं आता काम करने के लिए, परेशान हो गए। और ये नहीं, ये इसका किसी का 5 साल में एक वोट ले आया करे, वोट ले आना, बात मार सिकली कौन लिखा हम क्या रह रहे हैं, वो टेंशन
बोलते हम काम करवाएंगे, आप जो बोलोगे वो करवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है। नानी का पानी तो बिल्कुल ही बेकार गंदा, बस ये करते रहे। अब इनसु क्या बताओ, सदाकत साहब, ये चेयरमैन साहब और ये मकबूल साहब मेंबर साहब, ये आते हैं, ये देखते हैं, बाकी सब नेता आए देख के वापिस चले गए, कुछ नहीं किया उन्होंने, किसी ने कुछ नहीं, बस खाली देखे ना हमें यहाँ बच्चे इतो बड़ो गिनानी तालाब की दीवार टूट चुकी है, तो आप मोहल्ला वाला कलेक्टर ने ज्ञापन दियोगी? ज्ञापन दे रहे हैं भाई, ज्ञापन थैंक यू कलेक्टर साहब। लेके आए ज्ञापन, खाली देखने सबसे बड़ा तो हमारे बच्चा का कचरा, सबसे पहले बात तो ये है। छोटे छोटे बच्चा हम पकड़ पकड़ के घर में रख रख के परेशान हो गए, कब तक पकड़ हम बच्चा, बताओ आप ये बात। बंद है, बच्चे बाहर जाए ना रेवा नहीं, की बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है सबकी, बच्चे कोई स्कूल नहीं जा रहे, कब होगा यहाँ का? यहाँ तो सब कुछ करो, यहीं तो फिर यहाँ का कुछ भी नहीं हो रहा है। देखो ये भी खतरे में। आप यहाँ पर काम करने के लिए भेजो तो भेजो, कोई को नहीं तो हम तो कलेक्टर आके धरना देंगे। सब मेला वाले, सब जितने बच्चे काम कर रहे हैं सब हमारे बच्चे, ये हमारे मेला के बच्चे, कितनी खतरा की घंटी के खतरे में बच्चे। देखो यहाँ कोई नहीं आ रहे नेता लोग, और सदाकत भाई है, ये आते हैं हमारे, एक फोन पे आ जाते हैं, ये जब बुलाओ जब हाजिर हो जाते हैं, और कोई भी नहीं आता है यहाँ पर। वो कौन है? पड़ाव कहीं हुई आप मोहल्ला रहो? हम तो धरना देंगे पूरा, सब मोहल्ला के सब आजू बाजू हो जाएंगे, हम सब धरना देंगे जब तक यहाँ कुछ काम नहीं होगा, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ धरना दे के बैठ जाएंगे अब। और आने, मेरी बात सुनो, सबसे एक बात और है, आने जाने वालों को कितनी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर दूर दूर के गांव गोट के लोग आ रहे हैं यहाँ पर आके, और वापिस गोते खाते हैं। यहाँ कोई ध्यान देने वाला नहीं हमारे मेला में, हमारे सब मेला के बच्चे बच्चे काम कर रहे हैं, ना कोई प्रशासन आ रहा, ना कोई प्रशासन कुछ कर रहा, ना कोई वहां से कोई सामान आ रहा, कोई हाल खड़ा नहीं है, कोई मेंबर कोई भी हाल खड़ा नहीं है हमारे यहाँ। अब बताओ हम क्या करें? अब इसका मसला क्या होगा? ये 6 महीने ही नहीं बढ़ेगी दीवार। ये मस्जिद का मसला फिर भी कोई नहीं आ रहा, देखो तो कुछ आने वाला नहीं है, हमारे सुनने वाला कोई कुछ नहीं है साहब। झलको